नमस्कार, मैं विनय कुमार अपने YouTube चैनल निर्मल सुव्यक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बार महाराजा इंद्रदुम्न ने अपने पुरोहित को पुरुषोत्तम क्षेत्र के विषय में पता लगाने के लिए भेजा। उनके पुरोहित जो थे विद्यापति जी, वो वन में गए और विश्वावसु नामक सवर से मिले, जो भगवान जगन्नाथ का परम भक्त था। तो इसी से जुड़ी जो कथा है, इसी बात की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राजा इंद्रदुम्न ने अपने पुरोहित को पुरुषोत्तम क्षेत्र में बसने की व्यवस्था करने को कहा। तब पुरोहित ने कहा, मेरा भाई विद्यापति शव देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाकर शीघ्र ही आएगा। यह सुन राजा प्रसन्न हुए। फिर पुरोहित ने अपने भाई विद्यापति को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थित हुआ। उन्होंने रथ पर बैठे बैठे यह विचार किया कि अहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। श्रवण मनन आदि साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणी को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा, जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भलीभांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी निधि के अदृष्ट पूर्व स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। इसी विचार में पड़े वे मार्ग में मिले अनेक वन पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। रथ से उतरकर नित्य कर्म कर संध्या पूजन किया और भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। फिर रथ पर बैठकर रात बिताई। सवेरा होने पर महानदी को पार किया। आगे मार्ग न मिलने पर भूमि पर कुशा बिछाकर बैठ गए और प्रभु दर्शन हेतु प्रभु के ही शरणागत हो गए। तब उन्हें कुछ भगवत भक्तों की आवाज सुनाई दी। वे शब्दों का अनुसरण करते आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें शबर दीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्हें वैष्णव भक्तों के दर्शन हुए। फिर विश्वासु नामक शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वहां पधारे। शबर ने कहा, ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? यह वन का मार्ग तो बड़ा कठिन है। आप भूख प्यास से बहुत थक गए होंगे। आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। तब विद्यापति ने कहा, वैष्णव श्रेष्ठ, आप भोजन की चिंता न करें। मैं इतनी दूर से जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ उसे सफल करें। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रदुम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु की दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे नीलमाधव भगवान के दर्शन हेतु भेजा है। जब तक यह समाचार मैं उन तक नहीं पहुँचाऊंगा, राजा निराहार रहेंगे। शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, विप्रवर, हमने पहले ही यह समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रदुम्न निवास करेंगे। चलिए पर्वत के ऊपर चलें। फिर दोनों प्रभु का दर्शन करने चल पड़े। ओम।